राजनीति की जमीन पर जब हालात बदलते हैं तब एक नया नेता उभरता है। बिहार की सियासत में वो चेहरा कौन है जो हर चुनौती को मौके में बदल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। क्या बिहार की राजनीति में एक नया युग शुरू हो चुका है? जी हाँ, जिस तेजस्वी यादव को कभी अनुभवहीन कहा जाता था, आज जनता की उम्मीदों की सबसे बड़ी आवाज बन गए हैं। संघर्ष, विवाद और सफलता की इस कहानी में वो मोड़ कब आया जिसने तेजस्वी को बिहार की सियासत का चमकता सितारा बना दिया? आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस युवा चेहरे की जिसने अपने हौसले, मेहनत और जनता के लिए लड़ने के जज्बे से पूरे बिहार में एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की। उनकी कहानी सिर्फ एक राजनीतिक उत्तराधिकारी की नहीं, बल्कि संघर्ष, आलोचना और लगातार मेहनत की कहानी है। आइए जानते हैं तेजस्वी के सफर की पूरी दास्तान। सबसे पहले हम आपको बताते हैं तेजस्वी यादव की शुरुआत कहां से हुई। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को पटना में हुआ। वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं। बिहार की राजनीति में लालू यादव का जो दबदबा था, उसे देखकर ही तेजस्वी परवरिश हुई। लेकिन क्या सिर्फ लालू का बेटा होना ही काफी था? तो इसका जवाब है नहीं। तेजस्वी ने खुद की पहचान बनाने के लिए पहले क्रिकेट को चुना। वो दिल्ली डेयरडेविल्स, अब दिल्ली कैपिटल्स है, उसके लिए आईपीएल भी खेले, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। क्रिकेट छोड़कर वो पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतर आए। जी हाँ, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी पहली बार राघोपुर सीट से विधायक बने। महागठबंधन की सरकार बनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, लेकिन राजनीति की गद्दी पर कांटे कम नहीं होते। 2017 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाया और गठबंधन टूट गया और तेजस्वी को सत्ता छोड़नी पड़ी। यहीं से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। तेजस्वी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार जनता के बीच जाना शुरू किया। बिहार के हर गांव, हर कस्बे में जाकर लोगों की परेशानियां सुनी। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को उन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि जनता की आवाज बनकर खड़ा होता है। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। जी हाँ, तेजस्वी ने कहा, हमारी सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। इस वादे ने युवाओं को तेजस्वी के साथ जोड़ दिया। इनके चुनावी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने लगी। लोग कहने लगे, तेजस्वी ही बिहार भविष्य है। हालांकि नतीजों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार एनडीए की बनी। लेकिन क्या तेजस्वी चूके? बिल्कुल नहीं। उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार को हर मुद्दे पर घेरा, चाहे वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो, बाढ़ राहत का मुद्दा हो या शराबबंदी के नाम पर गरीबों का शोषण। तेजस्वी ने हर बार सड़क से विधानसभा तक नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अब 2025 का चुनाव नजदीक है और तेजस्वी एक बार फिर बिहार की सत्ता के लिए कमर कस चुके हैं और हाल ही में ताड़ी व्यवसाय पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग ने उन्हें दलित और पासी समाज के करीब ला दिया है। चिराग पासवान जैसे युवा नेता भी अब उनके फैसलों का समर्थन करने लगे हैं। क्या ये इशारा है कि बिहार की राजनीति में एक नया गठबंधन बन सकता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तेजस्वी यादव ने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ लालू यादव के बेटे नहीं, बल्कि बिहार की जनता के लिए एक मजबूत नेता हैं। उनकी राजनीति में जमीन मुद्दे, युवाओं की चिंता और गरीबों की आवाज है। वो संघर्ष करते हैं, हारते नहीं, वो गिरते हैं, लेकिन दोबारा खड़े होकर दोगुनी ताकत से लड़ते हैं।
बिहार की राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, लेकिन एक बात तय है, जो जनता के साथ रहेगा वही इतिहास रचेगा। तेजस्वी यादव की कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो सत्ता की कुर्सी कभी भी दूर नहीं रहती। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर से विपक्ष में बैठकर अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। क्या बिहार की जनता इस बार तेजस्वी को मौका देगी या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर खेल कर जाएंगे? ये सवाल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो तेजस्वी यादव की ये संघर्ष गाथा, क्या आपको लगता है बिहार की नई सुबह की शुरुआत या फिर राजनीति का खेल अब भी पुराना ही रहेगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आखिर की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नई सोच और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।